दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी अपडेट है। तदर्थ शिक्षकों का क्यों विरोध हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ऑफर चल रहा है। प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें अब 76% तक की छूट दे दी गई है। इसी तरीके जो यूपीपीएससी के जो बैचेज हैं उनमें 80% तक की छूट इस समय चल रही है। वहीं पर अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो बीपीएससी के लिए देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। प्रीलिम्स, मेंस और एसए पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी और फीस रखी गई है केवल 2,999 रुपए। इसमें भी अगर आप एक कोड लगा देंगे, ये जितने भी बैचेज मैं आपको बता रहा हूँ PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये जो बैच है वो यशवी के नाम से मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7, और साथ में भारत के सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं उनका गाइडेंस है। यहाँ पर एक और बैच है आक्रोश के नाम से चल रहा है। केवल प्रीलिम्स की जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं 1499 रुपए में मिल जाएगा ये बैच, और इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच ऊर्जा के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और वहीं पर अगर आप यूपीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पीसीएस और आरओ का एक साथ बैच चल रहा है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसकी फीस केवल 1499 रुपए रखी गई है। केवल प्रीलिम्स के लिए ये बैच है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 से वे विद्यार्थी सक्षम 2.0 नामक बैच में एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ तैयारी करवाई जाएगी। फीस रखी गई है 3,999 रुपए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और जो विद्यार्थी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रेटेड जो बैच है उसका नाम है यूनिटी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए फीस है 2,999 रुपए। ये सारे बैचेज और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों का विरोध हो रहा है। देखिए, शिक्षक भर्तियों में देरी हो रही है। देरी का कारण केवल सरकार है। सरकार ही चेयरमैन को नियुक्त करेगी, सरकार ही उपसचिव को नियुक्त करेगी, सरकार ही परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त करेगी, सरकार ही पैसा देगी परीक्षा कराने के लिए, सरकार ही सब कुछ करेगी। और झेलना किसको पड़ रहा है? झेलना पड़ रहा है छात्रों को। और आपने देखा होगा कि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही थी कि शिक्षकों की कमी है, इसलिए तदर्थ शिक्षकों की जो बहाली है वो दोबारा की जा रही है, मतलब संविदा पर नियुक्त की जा रही है। और बाकायदा इसको लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी गई, और ये कहा गया कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था संजय सिंह वाले मामले में, इन शिक्षकों को 25,000 रुपए टीजीटी को और 30,000 रुपए पीजीटी को मानदेय पर पुनः रख लिया जाएगा। इसका लगातार पहले भी विरोध होता था जब ये निकाले गए थे, क्योंकि गलत तरीके से इनकी नियुक्तियां हुई थी। अपने रिश्तेदारों को और सब लोगों को मैनेजमेंट ने भर लिया था। और आयोग तो बहुत सारे जो ऐसे भी तदर्थ शिक्षक हैं 2000 के पहले वाले जिनको परमानेंट कर दिया गया है। तो ये आयोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? जो शिक्षक भर्तियां कर नहीं पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जा रही हैं, तदर्थ के रूप में भर्तियां की जा रही हैं, ये आयोग कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ पर देखिए, युवा मंच की तरफ से फिर से एक पत्र सीएम को योगी को भेजा गया है। लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षकों को रखने के कैबिनेट प्रस्ताव वापस लेने के संबंध में 2 जुलाई 2024 को कैबिनेट मीटिंग में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इन विद्यालयों में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के। इन रिक्त पदों में से 4,163 पदों को भरने के लिए 22 में विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन नए शिक्षक सेवा चयन आयोग की गठन प्रक्रिया में अभी तक इन पदों को भरा नहीं जा सका है। अब शिक्षकों की कमी को आधार बना करके मानदेय शिक्षकों को रखा जा रहा है, और यह निर्णय किसी भी तरह से उचित नहीं है। वैसे भी जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं खत्म की जा चुकी हैं उन्हें मानदेय शिक्षक के तौर पर विशेष अवसर प्रदान करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, वो विरुद्ध है। और नीचे लिखा, अतः आपसे अनुरोध है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षकों को रखने के प्रस्ताव को वापस लिया जाए और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल करके यथाशीघ्र इन पदों पर पारदर्शी भर्ती एवं सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवधि अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा। देखिए, इन लोगों का जो तदर्थ शिक्षक है संख्या तो इनकी लगभग 2200 ही है, लेकिन इन लोगों के पक्ष में सांसद, विधायक, मंत्री सब आ गए, एमएलसी वगैरह भी आ गए, और ये पहले से ही था कि ये पावरफुल है। बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ कोई नहीं देता है, बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ बेरोजगार छात्र ही नहीं देते, आपस में इनका संगठन नहीं। जब 25,000 पद खाली है तो 2,000 को भर लेने से कौन सी शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा? सोचने वाली बात। तो ये तो बात हो गई तदर्थ शिक्षकों की। और अब हम बात करेंगे
इसी माह नियुक्त हो सकते हैं अध्यक्ष और उप सचिव। हाँ, सही न्यूज है, जो जानकारी मुझे मिल रही है कि इसी महीने आप लोगों को उप सचिव और अध्यक्ष मिल सकते हैं, और संभावना यही है कि 20 तारीख के आसपास 20 तारीख के आसपास अगर सीएम को समय मिलता है तो ये अध्यक्ष और उप सचिव की जो नियुक्ति है वो हो जाए। 8 जून को विज्ञप्ति जारी हुई थी और इनके आवेदन लिए गए थे उप सचिव के, 4 उप सचिव के, क्योंकि 4 प्रमुख भर्तियां होनी है, एक माध्यमिक की, एक उच्चतर की, एक प्राथमिक की और अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्ती होनी है। तो इस तरीके से अलग अलग उप सचिव रखे जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये 4 उप सचिव के लिए विज्ञापन निकाला गया था 8 जून को, और इसमें यह कहा गया था कि 21 दिन के भीतर आवेदन करना है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जून के महीने में कंप्लीट हो गई है, और जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द आप लोगों को उप सचिव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में मिल जाएंगे। और एक और न्यूज है कि जो उप सचिव थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवल किशोर जी, वो भी उप सचिव बनाए जा सकते हैं। जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो नवल किशोर जी हैं वो फिर से उप सचिव बनाए जा सकते हैं, और जहां तक उम्मीद है कि इनको माध्यमिक का ही कार्यभार मिल सकता है। तो इस महीने विद्यार्थियों को अच्छी न्यूज मिल सकती है शिक्षक भर्तियों की, प्राथमिक भर्ती नहीं, केवल माध्यमिक की, एलटी वगैरह की भी। तो एलटी के बारे में भी अभी उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है और लखनऊ में तो ये जानकारी दी गई है कि आप लोगों का जो समकक्ष अर्हता विवाद है वो अंतिम चरण में है, और उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। 20 तारीख से 15 से 20 के बीच में समकक्ष अर्हता विवाद के लिए जो आदेश है वो जारी हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा एएसओ के बारे में अभी हाल ही में शासनादेश जारी हुआ था। तो सब कुछ तो कंप्लीट है, बस केवल इसको जारी करना है, सिग्नेचर होने हैं और जारी करना है। तो एलटी का जो समकक्ष अर्हता विवाद है वो आप लोगों को इसी महीने इसके बारे में न्यूज मिल सकती है, और उप सचिव और अध्यक्ष के बारे में भी इसी महीने गुड न्यूज मिल सकती है। अगले महीने से शिक्षा सेवा चयन आयोग ये उम्मीद जताई जा रही है कि काम करना शुरू कर सकता है, जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए। अभी तो वो पूरी तरीके से बंद है एक तरीके से। जैसे ही समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त होगा, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर एलटी का विज्ञापन भी निकाल सकता है। ये कब निकालेगा, ये जब समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इसकी योजना कब तक की है निकालने की। निश्चित तौर पर आप लोगों को एलटी में कुछ न कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग रिस्क नहीं लेगा। लोक सेवा आयोग ने पहले भी कहा था कि अब जितनी भी भर्तियां हैं उनमें 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, और निश्चित तौर पर यह बदलाव होगा। इसके अलावा भी अन्य बदलाव परीक्षा की प्रक्रिया में देखने को मिलेंगे। प्री में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके की एलटी की आपकी परीक्षा हुई थी जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आए थे, 120 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के थे, 150 नंबर का पेपर था, लगभग उसी तरीके का पेपर प्री में देखने को मिलेगा। हालांकि मेंस में आप लोगों को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी आप लोगों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि स्टाफ नर्स और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें 2 परीक्षाएं कराई गई हैं, और उसमें जो दूसरी परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव रही है। और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो आप लोग कापियां जरूर देखिएगा निकलवा करके, अगर सिलेक्शन ना हो तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।